अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं राज। आज की मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए है जो मामूली मजदूरी का बहाना बनाकर दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे राबेल से। राबेल ने अपनी आँखों की बीनाई को खो देने के बाद भी इसको माजूरी ना समझा और दुनिया के रंगों को देखने का हुनर सीख लिया। जी बहुत शुक्रिया राबेल, आपने वक़्त दिया। तो ये बताइएगा कि आँखों की बीनाई जाने के बाद दुनिया का को जो देखने का है, ये हुनर कैसे सीख लिया आपने? जी, वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं बाय बर्थ तो ब्लाइंड हूँ नहीं, क्योंकि मैंने जो है 12 साल की उम्र में निकाह गई थी। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब तक मैं साइटेड थी, मैंने उस वक़्त इस लाइफ़ को इतना एन्जॉय नहीं किया था, जितना मैं इस लाइफ़ से जो है मैं बहुत पुरमतमईन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने दोनों ज़िंदगियाँ गुज़ारी हैं। व्हेन आई वाज़ साइटेड, जब मैं देख सकती थी, और अब जब मैं नहीं देख सकती, और रंग रंग मैं कहती हूँ ये तो मेरे लाइफ का हिस्सा है। आप मेरे सूट के कलर से अंदाज़ा लगा लें। है ना फुल ऑफ लाइफ। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपकी नज़र चली गई और उसके बाद आप ज़ाहिर है तालीम भी हासिल कर रही थी, तो फिर ये तालीम का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तालीम का सिलसिला उसी तरह से शुरू हुआ कि ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं ब्लाइंड हो गई तो उस साइटेड जगह पे पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो एक इदारा जो है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, जिस इदारे में इस टाइम पे मैं एज़ अ चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, यहाँ की जो लेट सीईओ थी, उन्होंने टीवी पे जो है अपने इंटरव्यूज़ करवाए। आप जैसे अच्छे लोग जब आते हैं तो हमारे इदारे हाइलाइट होते हैं लोगों तक अपने मैसेज पहुँचाने में। तो इसी तरह से उनका भी मैसेज हम तक आया और मैंने वहाँ से जनाब अपनी स्टडी स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक्स एंड आई एम डूइंग एमफिल इन इंग्लिश। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आप इदारे में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, एज़ अ वॉलंटियर कर रहे हैं और उसके अलावा कौन-कौन सी जॉब्स कर चुके हैं? देखिए, बात स्टार्ट तो मैंने वॉलंटियर से किया था, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब मैं वॉलंटियर काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यहाँ मुझे यहाँ से हैंडसम सैलरी मुझे मिल रही है, और इसके अलावा मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने बेकन हाउस में जॉब किया है और उनके मैंने 65 इयर्स रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं उनकी फर्स्ट जो है ना ब्लाइंड टीचर रही हूँ उनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बेकन हाउस में, और साथ ही साथ मुल्तान की हिस्ट्री में मैं पहली ब्लाइंड लड़की हूँ जिसने मास्टर्स इन इंग्लिश किया, और पूरे पाकिस्तान में एज़ अ पर्सनैलिटी ग्रूमर जो हूँ मैं मूव करती हूँ। इसके अलावा साथ ही साथ मैंने पार्लियामेंट हाउस में भी काम किया। इसके अलावा साथ ही साथ इंटरनेशनल लायंस क्लब में भी मैं हूँ, और इस इदारे में चीफ कोऑर्डिनेटर के साथ-साथ मैं एज़ अ ट्रेनर भी काम कर रही हूँ। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, आई एम अ मास्टर शेफ़। इसके अलावा साथ ही साथ जो है हम डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, हुनर सिखाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आएँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इंसान को रोज़मर्रा रूटीन में बहुत से काम करने पड़ते हैं, घर के काम भी होते हैं और बाकी ये कैसे मैनेज करती हैं आप? अ, वेल वैसे ही करते हैं जैसे सारे करते हैं। जस्ट मेरा ये मानना है कि ब्लाइंडनेस इट्स नॉट अ कर्स, इट्स नॉट अ डिसेबिलिटी, इट्स नॉट अ मतलब कोई मैं कहूँ कि बीमारी या ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल लाइफ़स्टाइल है। और आपके भी सामने कभी कोई वीआई आए और आप ये देखना चाहते हैं कि वो लाइफ़ कैसे गुज़ारता है, तो आप आँखों पे पट्टी बाँध के उस एक्टिविटी को करके देखें। थोड़ी देर तो मुश्किल होगी, लेकिन बाद में आपको उस मुश्किल में भी मज़ा आने लगेगा। असल ज़िंदगी का मज़ा ही यही है कि आप हर चीज़ को एडवेंचर समझ के लें। तो मेरे नज़दीक जो है ये लाइफ़ एक एडवेंचर है, और मुझे लगा कि जब हम आँखों पे पट्टी बाँध के खेलते थे, तो तब भी तो हमें नज़र नहीं आता था, लेकिन हम लोगों को ढूँढ लेते थे ना। तो इस चीज़ को मैंने एक एडवेंचर समझा, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ़ को जो है इसी तरह से एन्जॉय करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हुस्न ज़न से है कायनात में रंग। तो माशाल्लाह आपने रंगीन कपड़े पहने हुए हैं, बनते-संवरते भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरती भी दी है। तो ये ड्रेसिंग कैसे करते हैं? ये जो अपना बनाव सिंगार है, ये कैसे कर लेते हैं आप? वेल मैं पर्सनैलिटी ग्रूमर हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, और इसमें ऑल ओवर द कंट्री, बल्कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनको मैं यही सिखाती हूँ कि अपना मेकअप कैसे करेंगे, बालों को डाई कैसे करेंगे, ठीक है, अपने सैलून्स कैसे खोलेंगे, अपने कपड़ों को इस्त्री कैसे करेंगे, उसके बाद डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। लेकिन वही मैंने कहा ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कॉज़ इम्पॉसिबल सेज़ दैट आई एम पॉसिबल। जस्ट एक जज़्बा होना चाहिए और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ आप में इतना जज़्बा होना चाहिए कि आप चीज़ों को जो है हँस के गले से लगाएँ, ना कि आप मुँह बसोर के एक साइड पे बैठ जाएँ कि येस, नो आई कैन डू, नो आई कैन डू एंड इंशाल्लाह आई विल डू। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अल्लाह ने जो भी मेरे लिए किया है वो बहुत बेहतरीन किया, और आगे भी जो भी करेगा वो बहुत अच्छा करेगा।
अच्छा ये बताइएगा कि सुना है कि आपको अमेरिका से शेरनी का खिताब भी मिला। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि आपको शेरनी का खिताब मिला, ये कैसे हुआ? वेल ये वही बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी सही। बहुत सारे सोशल क्लब्स होते हैं, जैसे रोटरी क्लब है, इसके अलावा लायंस क्लब है। लायंस क्लब जो है दुनिया के मतलब जो वॉलंटियर्स क्लब है ना, उनमें से एक है। तो वहाँ पे 2011 में जब मैं बिकन हाउस में टीचिंग कर रही थी, तो मुझे उस टाइम लेटर आया। ओके जी, तो मुझे उसी टाइम में मैंने लायंस क्लब को मैंने जॉइन किया, और वहाँ पे जनाब मैंने 220 ममालिक में जो है पाकिस्तान की फर्स्ट एक्टिव ब्लाइंड लायनेस के तौर पे काम करती हूँ। I'm a फर्स्ट साइड एम्बेसडर, साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ 305 एंड 1 मुल्तान फैमिली लाइन्स क्लब से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शेरनी का खिताब भी मिल गया, काम को देखते हुए, एक्टिविटीज़ को देखते हुए और जज्बे को देखते हुए। अच्छा ये बताइए कि हुकूमती इदारों की तरफ से आपकी कोई हेल्प या इस हवाले से जो आप वर्क कर रही हैं, जो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए काम कर रही हैं, उनकी तरफ से कहाँ तक आपके साथ तावन किया गया? अच्छा, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगी कि जी नहीं जी हमें कुछ नहीं मिलता, हमें कोई नहीं, 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 अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। चाहे जो भी गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट के नज़रों में पीएफएफबी का काम रहा है। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस पैरेंटल ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पे पूरे पाकिस्तान में काम करती है। जो भी चाहे हुकूमत आई है या गई है, लेकिन उन्होंने हमेशा ही पीएफएफबी की एक्टिविटीज़ को सराहा है। ना कि जस्ट ये, और बहुत सारे अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। और स्पेशली मैं मीडिया को यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगी कि मीडिया का बहुत अहम रोल रहा है हमारा मैसेज जो है आम पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि आपकी वजह से अगर एक भी ब्लाइंड बच्चे की ज़िंदगी संवर जाती है, वो हम तक पहुँच जाता है, तो ये सदका जारिया है। और कहते हैं ना कि 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मरने के बाद भी आपके काम आती हैं। नंबर 1, किसी की एजुकेशन में मदद करें, किसी को पानी पिलाएँ या किसी को शजरकारी करें। तो मीडिया, मैं कहती हूँ, इसमें सबसे अहम रोल अदा करता है कि अवेयरनेस रेज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे अपनी तालीम हासिल करते हैं और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो मामूली सी माज़ूरी का बहाना बनाकर दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? उनको मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि देखिए चैलेंजेस तो आते रहते हैं, ठीक है? और मसला ये होता है कि हमें उन चैलेंजेस को कोप अप करना चाहिए। और कहते हैं ना कि ख्वाहिशात ऐसे परिंदे का नाम है जिसकी परवाज़ कभी भी कम नहीं होती, उसकी परवाज़ को रोकना पड़ता है। अगर आप अपने रिसोर्सेज़ में रहते हुए, वसाइल में रहते हुए जो है ना, ज़िंदगी को अगर आप एन्जॉय करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको मज़ा आएगा। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूँ कि जब मैं बिकन हाउस में थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरा 1 दिन का जो जोड़ा होता था, वो 15 से 20 हज़ार का कम का नहीं होता था। उस वक़्त ज़िंदगी खूबसूरती सिर्फ़ मेरे लिए थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ और कोई दिन ऐसा नहीं कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, क्योंकि अब मुझे ये समझ आ गई है कि सिर्फ़ अपने ऊपर नज़रसानी करने से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। दूसरों की मदद करने से, दूसरों की हेल्प करने से, दूसरों के लिए दिल में जज़्बा रखने से जो है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ आती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को पानी ही पिला दें, किसी को पेंसिल दे दें, किसी की थोड़ी-सी मदद कर दें कि इतना कि उसके चेहरे पे एक दिली मुस्कुराहट आए, तो फिर आपको ये कभी भी आप नहीं कहेंगे कि हम ज़िंदगी से बहुत तंग हैं। आप सिर्फ़ यही कहेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आँखों की नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया। जी, ये थी राबेल, जिन्होंने आँखों की बिनाई खो देने के बाद भी इसको माज़ूरी ना बनने दिया और हर वो काम कर दिखाया जो सेहतमंद लोग भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, किसी और स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।